हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास दो इक्वल मासेस है जिसको अपन ने अटैच कर रखा है दो एंड्स ऑफ एक स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो इसने अपन को बोला है कि इन दोनों मासेस को अगर अपन दोनों तरफ सिमेट्रिकली पुल करते हैं और दोनों पुल करने से जो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होता है वो बन जाता है लेंथ एक्स का। तो अपन को वर्क डन बताना है स्प्रिंग का इन दोनों मासेस पे स्ट्रेचिंग के दौरान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन रीड करके एक तो मेरे दिमाग में जो आता है वो एक तो ये होगा कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। तो मैं आपको एक डायग्राम से क्वेश्चन का वो दे देता हूँ। जैसे इनिशियली मान लो ये मास m हो गया, ये मास m हो गया। अब अपन ने स्प्रिंग में दोनों तरफ कुछ फोर्स लगाया और ये ऐसे स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया और अब स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आ गया x का। तो अब अपन इस पॉइंट पे, ये सेकंड वाले पॉइंट पे, ये ए कंडीशन मान लो, बी कंडीशन मान लो। अपन बी कंडीशन पे ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग होगी वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब स्प्रिंग जो होती है, अब स्प्रिंग ने क्या किया, स्प्रिंग ने हर हर पॉइंट पे जब भी ये दोनों ब्लॉक स्ट्रेच हो रहे थे, मतलब ये इस डायरेक्शन आ रहा था, इस डायरेक्शन आ रहा था, तो दोनों मासेस पे सेम फोर्स लग रहा था। दोनों मासेस पे सेम फोर्स लग रहा था। तो अगर दोनों मासेस पे सेम फोर्स लग रहा है तो मतलब स्प्रिंग ने दोनों मासेस पे सेम वर्क डन किया। तो ये अपन को पता है कि जो एनर्जी कंजर्व होती है तो वर्क डन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो जो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल स्टोर्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा दोनों के अंदर वर्क डन करने के लिए। और स्प्रिंग ने इन दोनों पे नेगेटिव वर्क डन किया क्योंकि स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक्स का मूवमेंट हो रहा था। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मान लो अगर स्प्रिंग ने वर्क डन एक ब्लॉक पे किया W, तो -2 ऑफ W इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल स्टोर्ड है। तो इससे अपने पास W की वैल्यू वर्क डन ऑन वन ब्लॉक आ जाएगा -1/4 के एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1/4 के एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।